भारत, जो विश्व की 1/4 से अधिक सहकारी समितियों का घर है, जहां सहकारिता न केवल संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है, बल्कि ग्रामीण भारत की वो मजबूत नींव भी है जो रोजगार में वृद्धि और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। सहकारिता क्षेत्र को सशक्त और संगठित करने की दिशा में नई सहकारिता नीति 2025 तैयार की गई है। यह नीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। 2002 में पिछली सहकारिता नीति जारी हुई थी और तब से 21वीं सदी में तेजी से हो रहे वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने दुनिया को बदल दिया है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य किसानों, महिलाओं और ग्रामीण विकास को अपने केंद्र में रखते हुए सहकारी आंदोलन के परिवर्तन के साथ साथ सहकारी समितियों को सशक्त बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देना और सहकार आधारित ग्रामीण समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। साथियों, भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल देखता है। इसलिए बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव से जुड़े पूरे इकोसिस्टम की और उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। 2 सितंबर 2022 को मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, पूर्व केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया। इस समिति में राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघों, प्राथमिक सहकारी समितियों, ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के सहकारिता विभाग और शैक्षणिक संस्थानों के अनुभवी सदस्य शामिल थे। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सामूहिक लक्ष्य में योगदान देने की परिकल्पना करती है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को पारदर्शी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित करना है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का लक्ष्य 6 रणनीतिक मिशन स्तंभों के तहत सामूहिक 16 उद्देश्यों के अंतर्गत 83 रणनीतियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा और वे 6 रणनीतिक मिशन स्तंभ हैं। सहकारी आंदोलन के लिए एक सशक्त नींव का निर्माण करना, जीवंत और आत्मनिर्भर परितंत्र का सृजन करना, सहकारी समितियों को पेशेवर और संवहनीय आर्थिक इकाइयों के रूप में रूपांतरित करना, सहकार आधारित समावेशी विकास और सरकारी समितियों को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करना, सहकारी समितियों के नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार को प्रोत्साहित करना, युवा पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें कोऑपरेटिव ओरिएंटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रदान करना जो ग्रामीण सहकारी परिवेश से जुड़ाव विकसित करे। नई नीति का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी 2 तरीकों से किया जाएगा। पहला, राष्ट्रीय सहकारिता नीति संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री करेंगे। यह समिति समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगी और अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करेगी। दूसरा, नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता सचिव करेंगे। यह समिति केंद्रीय और राज्य स्तर पर समन्वयन को सुविधाजनक बनाएगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान को 3 गुना बढ़ाना है। इस नीति के तहत 50 करोड़ लोगों को सहकारिता से जोड़ने के साथ सहकारी संस्थान की संख्या में 30% की वृद्धि, सहकारी बैंकों से जुड़े सदस्यों की संख्या में 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी, समयबद्ध और सार्वभौमिक तरीके से सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित सदस्यों की शिक्षा के लिए प्रयास के साथ ही साथ युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित कर सदस्यों की आय बढ़ाने, हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति और हर एक जिले में कम से कम एक आदर्श सहकारी गांव की स्थापना सुनिश्चित करने पर बल देता है।
सहकारिता की भावना से प्रेरित ये यात्रा न केवल सहकारी समितियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि हर क्षेत्र, हर गांव और हर व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। सहकार से समृद्धि, राष्ट्र के विकास में वृद्धि।